जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु की भक्ति सामान्यतया मुक्त आत्माएं भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती है। जो बुद्धिजीव हैं वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत कथा तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बुद्धिजीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक हैं कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य हैं। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकवादी मनुष्यों की है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इन 3 श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा पठनीय हैं। मुक्त आत्माओं को भौतिकवादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्ध नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरणार्थ से एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण वृद्धावस्था में किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हैं और ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वे कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यवस्था शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथाएं 2 हैं, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई है और दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में है। भागवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बुद्धिजीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यापार के ही सम्मान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी अयादिनी शक्ति कहलाती है। काम वासना के आधार पर प्रेम का व्यापार आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बुद्धिजीवी भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त हैं, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतः इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब ये गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है, इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त